हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग के बारे में। तो बहुत तरह की विनाइल फ्लोरिंग आती है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वाली फ्लोरिंग किस प्राइस में आती है, कितनी तरह की होती है, कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी वाली विनाइल नहीं लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके इन सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डिटेल में आपको आइडिया लग जाएगा जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग होती है वो जो है कितनी तरह की होती है, कौन सी विनाइल फ्लोर कहाँ पे लगाई जाती है, क्या क्या प्राइस में आते हैं, कैसे लगाई जाती है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस सरफेस पे लगाई जानी चाहिए। तो सारी ही सवालों के आपको आज की इस वीडियो में जवाब मिल जाएंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं ये विनाइल फ्लोरिंग क्या होती है और कितनी तरह की होती है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ये जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है। जैसे ये आप प्लैंक देख सकते हैं, ये रोल वाली आप देख सकते हैं, ये रोल खड़ा है, पीवीसी विनाइल का रोल है। तो ये जो फर्श पे लगाने वाली फ्लोरिंग है, अलग अलग तरह की स्कूल में चलने वाली फ्लोरिंग है। ये कोई भी जो विनाइल फ्लोरिंग होती है पीवीसी की, जैसे आप ये देख सकते हैं, तो ये सभी विनाइल फ्लोरिंग जो है किस चीज की बनी है अधिकतर। तो नॉर्मली ये जो बनी है, ये बनी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो केमिकल होता है उससे नॉर्मली बनाई जाती है। बेसिकली आपको अगर सीधी भाषा में आपको बताऊं तो जो प्लास्टिक होती है उसको मिक्स करके उसमें कुछ और ऐड करके उस तरह के कंपाउंड ऐड करके इसको बनाया जाता है। अलग अलग तरीके का जो ये विनाइल है उनको बनाने का प्रोसेस भी अलग अलग ही है। तो जैसे ये प्लैंक वाली है, इसको अलग है, रोल वाली है, लेकिन जो मेन केमिकल यूज होता है तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जिससे ये विनाइल फ्लोरिंग बनी। फ्रेंड्स, इन फ्लोरिंग को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो नॉर्मली ये किसी भी दुकान में लगा सकते हैं, घरों में लगा सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट बस है उसमें लगा सकते हैं, कोई मेट्रो ट्रेन है वहां पे लगाई जाती है, या आपकी लिफ्ट एरिया है लिफ्ट में लगाई जाती है, या कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री में भी लगाई जाती है विनाइल फ्लोरिंग, हॉस्पिटल्स में भी लगाई जाती हैं, या स्कूल हैं, छोटे बच्चों के प्ले स्कूल होते हैं उसमें भी लगाई जाती है। तो बेसिकली इनमें हर तरह की विनाइल फ्लोरिंग अवेलेबल है। हर चीज के यूज के लिए हर अलग अलग तरह की क्वालिटी की विनाइल फ्लोरिंग अवेलेबल है। तो इनको ओवरऑल हम जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये विनाइल फ्लोरिंग अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये जो विनाइल फ्लोरिंग होती है ये कितनी तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है? तो नॉर्मली जो ये विनाइल फ्लोरिंग आती है, इसको दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक विनाइल फ्लोरिंग रोल और एक किया गया है विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक या टाइल। तो बेसिकली विनाइल फ्लोरिंग रोल में बहुत तरह की क्वालिटी आती है। जैसे हॉस्पिटल के लिए अलग आती है, जिम के लिए अलग आती है, ऑफिस के लिए अलग आती है, कॉमर्शियल स्पेस के लिए अलग आती है। तो उसी हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो सबसे कॉमनली यूज होने वाली विनाइल फ्लोरिंग है वो है विनाइल फ्लोरिंग के रोल आते हैं इस तरह के, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। तो पतली ये अलग अलग मोटाई में आती है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये काफी पतली है। ये इस तरह की आती है, जिस भी कलर का आप चाहें उस कलर का आप लगवा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं विनाइल फ्लोरिंग रोल। तो इसमें अलग अलग थिकनेस में आते हैं और उसी हिसाब से इनका प्राइस होता है। और जो ये वाली विनाइल फ्लोरिंग है, ये जो अमूमन इसका प्राइस है वो 18 रुपए स्क्वायर फीट मटेरियल का प्राइस है, और लगाई समेत करीब करीब 30 रुपए स्क्वायर फीट में ये बेसिक वाली विनाइल फ्लोरिंग जो 0.6 mm मोटाई वाली होती है, ये इस रेंज में मिल जाती है। और इसमें अलग अलग मोटाई आती है, जैसे आप ये 1 mm की देख सकते हैं। तो 1 mm वाली के जो प्राइस आता है वो करीब करीब 45-50 रुपए विद लगाई आ जाता है। और मटेरियल की बात करें तो करीब करीब 28 से 30 रुपए स्क्वायर फीट इसका मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है। और इससे अलग और भी मोटाई में आती है, 1.5 mm में भी आती है, 2 mm थिकनेस में भी आती है। तो उसी हिसाब से प्राइस इनका बढ़ता चला जाता है। और बात करें यूसेज की, जो ये बेसिक वाली है इसकी लाइफ करीब करीब 1 साल 2 साल के तकरीबन चल जाती है। डिपेंड करता है यूसेज कैसा है और कहाँ पे आप लगा रहे हैं, कितना यूसेज है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एरिया में बेसिक वाली लगा दी, पतली वाली, तो पता चला 6 महीने में घिस गई। तो उसी हिसाब से आप मोटी वाली विनाइल फ्लोरिंग लेंगे तो वो ज्यादा चलेगी, ज्यादा थिकनेस वाली लेंगे, क्योंकि उसकी ऊपर की टफनेस भी ज्यादा होगी। तो ये रहा विनाइल फ्लोरिंग रोल जो पहले तरह की है। दूसरे में मैं आपको बताऊं, विनाइल फ्लोरिंग जो है आती है प्लैंक में। जैसे आप ये देख सकते हैं, प्लैंक और टाइलों में इस तरह के प्लैंक आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये प्लैंक फ्लोरिंग पे लगा के चिपका दिए जाते हैं। और जो है ये कुछ सेल्फ एडेसिव में भी आते हैं कि इसके पीछे गम रहता है, आप पिन्नी हटाएं और बिछाते चले जाएं, या इसके पीछे फेविकॉल एसआर लगा के इसको चिपका के लगा सकते हैं। और जो ये वाले प्लैंक आते हैं
इस तरह के प्लैंक का इंस्टॉलेशन आता है, जैसे ये है। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, मैं आपको दिखाऊं जैसे, तो आप ये देखिए, ये फोल्डर है विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक का, ये आप देख पा रहे हैं जैसे, ये विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक है। और ये करीब करीब जो विद लगाई जो कॉस्टिंग आ जाती है वो 70 रुपए के आसपास आ जाती है। मटेरियल कॉस्ट आप मान के चले वही 55 रुपए 60 रुपए स्क्वायर फीट की तकरीबन, बाकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है जो 1.5 mm थिकनेस की है। लेकिन अगर इसमें 2 mm थिकनेस का लेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और इसको हम घरों में रफ एंड टफ कहीं भी लगा सकते हैं। लगने के बाद ये बिल्कुल करीब करीब अधिकतर इसमें वुडन डिजाइन आते हैं और स्टोन मार्बल डिजाइन भी आते हैं। तो लगने के बाद जो वुडन फ्लोरिंग का भी लुक देती है, स्टोन मार्बल का भी लुक, ये वाली जो विनाइल के ये प्लैंक है ये वो लुक भी देती है। अब बात कर लेते हैं अगले तरह की। जो अगले तरह के है, अलग अलग तरह के आप ये देख पा रहे हैं विनाइल फ्लोरिंग के रोल रखे हुए हैं अलग अलग। विनाइल की ये टाइल भी आती है, ये आप देख सकते हैं जैसे, ये 2 फीट बाय 2 फीट की टाइलें आती है। इनको भी फ्लोर पे लगा दिया जाता है, जैसे ये आप मार्बल लुक देख पा रहे हैं, तो ये भी टाइल में है और 2 mm थिकनेस में है, मोटाई इसकी 2 mm है। इनको फ्लोर पे लगा दिया जाता है और मार्बल लुक मिल जाता है। इसमें भी काफी सारे कलर है, आप देखिए, जैसे ये कलर है, ये कलर है। तो ये आती है एक विनाइल फ्लोरिंग टाइल बेसिकली। तो ये एक तरह की विनाइल फ्लोरिंग है। अब बात करें अगले तरह की, तो हर यूसेज के हिसाब से फ्लोरिंग बनी हुई है। अब नॉर्मली आपको मैं दिखाऊं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, हेल्थ केयर एरिया होता है, जैसे आप हॉस्पिटल हो गए, लैब हो गई, तो वहां पे इस तरह की जो फ्लोरिंग है वो लगाई जाती है। आप ये देख सकते हैं, इसको हम होमोजेनियस भी कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल फ्लोरिंग भी बोल सकते हैं। और इस फ्लोरिंग को बनाया ही उसी हिसाब से जाता है, हेल्थ केयर के हिसाब से, कि अगर जो है कहीं गंदगी बैठे तो बैक्टीरिया इसमें जमा ना हो। और दूसरा ये होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस मतलब अगर ये घिस जाएगी तो नीचे भी इसमें सेम ही टेक्सचर रहेगा। जैसे इसकी थिकनेस 2 mm है, तो अगर घिसती भी रहेगी तो 2 mm का ही सेम कलर रहेगा। तो इसमें जो है मतलब आपका खूब यूसेज होने के बाद भी ये खराब नहीं होगी। तो ये इसका अर्थ है। और हॉस्पिटल फ्लोरिंग का बेनिफिट ये है, ये इस हिसाब की बनाई जाती है कि इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो पाए, इसमें बैक्टीरिया जमा ना हो पाए, क्योंकि टेक्सचर नहीं देते हैं इसमें। और जो है स्लिपरी नहीं होती है नॉर्मली। और जो है इसकी जो पेस्टिंग होती है वो भी थोड़ा अलग तरीके से होती है, जॉइंट वेल्डिंग की जाती है हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो ये आप देख सकते हैं। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, जो हॉस्पिटल में लगाई जाती है उसकी प्राइसिंग क्या होती है, करीब करीब 150 रुपए स्क्वायर फीट की रेंज में ये हॉस्पिटल फ्लोरिंग लग जाती है। इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल फ्लोरिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है, क्या क्या कलर आते हैं, वो सेपरेट वीडियो इसकी डली हुई है। अब बात कर लेते हैं अगले तरह की फ्लोरिंग की। तो अगले तरह की फ्लोरिंग मैं आपको दिखाऊं, ये है आपकी स्पोर्ट्स फ्लोरिंग। तो आप ये देख सकते हैं स्पोर्ट्स फ्लोरिंग है। तो इसको ये आप देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स फ्लोरिंग नॉर्मली कहाँ लगाई जाती है, तो जहां भी आपका स्पोर्ट्स का एरिया है, जैसे आपका टेबल टेनिस किसी रूम में खेला जाता है, ये स्पोर्ट्स फ्लोरिंग इसकी बात करें तो ये स्पोर्ट्स फ्लोरिंग नॉर्मली जो मिलती है 4.5 mm और 6 mm 6.5 mm थिकनेस में नॉर्मली ये आती है मार्केट में, अलग अलग ब्रांड की आती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वुडन डिजाइन है, ये इस तरह के कलर है। और इसको इसी हिसाब से बनाया जाता है कि एक तो ये स्लिपरी ना रहे, क्योंकि जहां भी स्पोर्ट्स खेलेंगे लोगों के पसीने गिरते हैं, स्लिपरी होने की वजह से फिसल ना जाए, तो ये नॉन स्लिपरी बनाई जाती है। ऊपर से इसमें टेक्सचर ऐसा दिया होता है कि लोग फिसले ना। दूसरा, ये थोड़ी मोटी इसलिए होती है, इसमें नीचे कुशनिंग लगी होती है, आप जैसे देख पा रहे हैं, तो इसमें ये कुशनिंग लगी हुई है। तो स्पोर्ट्स खेलते समय जंपिंग वगैरह होती है, कूदते हैं, तो चोट भी ना आए। जिम में अगर डंबल वगैरह करते हैं, फिसलते हैं, कूदते हैं, तो पैर ठुके ना, तो इसलिए इसी हिसाब से ये स्पोर्ट्स फ्लोरिंग बनाई जाती है। और जो भी आपका कोई कोर्ट है, टेबल टेनिस का रूम है, जैसे आप ये देख सकते हैं, या बैडमिंटन का कोर्ट है, वहां लगा सकते हैं। इवन जो है किसी भी बैडमिंटन के कोर्ट में, टेनिस के कोर्ट में, इस तरह की ये फ्लोरिंग लगाई जाती है। और लगा के आप जो है अपने फ्लोर को, ये एक तरह की फ्लोरिंग है जिसे लगा सकते हैं। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइस इसका करीब करीब आप मान के चले थिकनेस के हिसाब से अलग है, करीब करीब 150 से 200 रुपए स्क्वायर फीट तक की रेंज इनकी होती है। मतलब 250 रुपए भी होती है, 6 mm की है, बाकी अलग अलग प्राइस है अलग अलग जगह। और जो नॉर्मली ये जितनी भी मैंने रोल वाली फ्लोरिंग दिखाई, ये 2 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर लंबाई में अधिकतर आती है। तो ये रही स्पोर्ट्स फ्लोरिंग।
अब बात कर लेते हैं अगली तरह की फ्लोरिंग। अगली तरह की फ्लोरिंग है, आप ये ले सकते हैं, ये है ट्रांसपोर्ट फ्लोरिंग। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी होमोजेनियस है, एंटी स्लिपरी भी है, एंटी स्किड भी है, और ये जो है ट्रांसपोर्ट फ्लोरिंग है। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में, या आपने बसेस में देखा होगा, या किसी भी ऐसी जगह जैसे कि लिफ्ट एरिया है, वहां पे इस तरह की फ्लोरिंग लगा दी जाती है। और ये रफ एंड टफ है, घिसती भी आसानी से नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग चलती है। आप ये देख सकते हैं, ये है आपकी ट्रांसपोर्ट फ्लोरिंग जैसे आपने इसमें दिखा रखा है। और तो इसको इसी तरह से रफ एंड टफ जहां भी आपको हैवीली यूज करना है वहां पे इसको लगा दिया जाता है। और एक आती है स्कूल फ्लोरिंग, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह की आती है। ये प्लेन कलर है, आप ये अलग अलग जैसे डिजाइन देख सकते हैं। इस अलग अलग कलर की जैसे बच्चों के प्ले स्कूल होते हैं वहां पे लगा दी जाती है, या इनको हम कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियली कोई ऑफिस है, उसमें कोई प्लेन कलर लगाना है, ग्रे कलर लगाना है, तो इस तरह की ये लगा दी जाती है, ये आप देख सकते हैं। और इनको स्कूलों में मेनली यूज किया जाता है। स्कूलों में यूज करने का पर्पज वही है, कोई डिजाइन बनाना है, बच्चों की थीम के हिसाब से बनाना है, तो इसमें कलर के हिसाब से डिजाइन बना के लगा सकते हैं। और ये करीब करीब वही 70-80 रुपए स्क्वायर फीट की रेंज में लग जाती है। थिकनेस वही 1.5 से 2 mm की तकरीबन ये आते हैं, और उसी हिसाब से लग जाती है। तो ये अलग अलग तरह की मैंने फ्लोरिंग बताई। तो इन सभी फ्लोरिंग को लगाते समय एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो बेस सरफेस है वो कैसा चाहिए होता है हमें। तो बेस सरफेस कोई भी आप विनाइल फ्लोरिंग लगा रहे हैं, एक तो बेस आपका स्मूथ होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें अनइवननेस नहीं होनी चाहिए कि उबड़ खाबड़ है, टूटा हुआ है, क्योंकि ये एक पतली लेयर होती है जो बिछाई जाती है, चिपकाई जाती है। तो अगर अनइवननेस होगी तो ये भी घिसेगा उतनी जल्दी, खराब भी उतनी जल्दी होगा। और दूसरा जो है वो फ्लोर जो इस पे लगाई जाती है, ये वो कोई सी भी तरह की नमी ना हो, उसमें सीलन नमी ना हो, क्योंकि नमी होगी तो इसकी पेस्टिंग, उसकी जो चिपकन है, जो ग्लू लगाया जाता है, उसको अच्छे से चिपक नहीं पाएगा बेस फ्लोर से। तो इस चीज का ध्यान रखिए, उस पर नमी ना हो, और एक स्मूथ फ्लोर हो, जो बेस हो वो स्मूथ हो। तो नॉर्मली बहुत सौ के यहाँ जैसे हम जाते हैं क्लाइंटों के यहाँ साइड पे, तो वहां वो खाली सीमेंटेड करा के रख देते हैं, उसके ऊपर सीमेंट का प्रॉपर घोला भी नहीं कराते, कहते हैं लगा दो इस पे, तो उस पे पॉसिबल नहीं है वो लगाना, या आपका कुछ उबड़ खाबड़ है उस पे भी नहीं लगती है ये। तो स्मूथ बेस चाहिए होता है। आपकी पुरानी टाइलें हैं, टूट गई हैं, घिस गई हैं, लेकिन वो लगी हुई हैं, उसके ऊपर लगाना चाहे आराम से लग जाएगा। या आपका सीमेंटेड फ्लोर है लेकिन स्मूथ है, और उस पर सीमेंट का घोला लगा हुआ है, घोला मतलब बेसिकली स्मूथ हो रखा है वो सीमेंटेड, तो उस पर इजीली लग जाएगा। पहले दाने वाला फ्लोर होता था, उस पे आप कराना चाहे उस पे लगा के अच्छा लुक दे सकते हैं। या आप पत्थर के ऊपर, टाइल के ऊपर, कोई भी स्मूथ से सरफेस के ऊपर आप इस विनाइल फ्लोरिंग को लगा सकते हैं, इन विनाइल फ्लोरिंग को लगा सकते हैं। बाकी प्राइस सबका अलग अलग है, और मैंने एक वर्बली आइडिया दे दिया है, लेकिन आप हर एक जो भी मैंने अलग अलग तरह की विनाइल फ्लोरिंग दिखाई, किसी का भी एक डिटेल पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसकी एक एक छोटी से छोटी डिटेल के साथ आपको वीडियो लेके आऊं, और आपको उस प्रोडक्ट की, अगर आपको ट्रांसपोर्ट फ्लोरिंग चाहिए या स्पोर्ट्स फ्लोरिंग चाहिए, एक पर्टिकुलर उसकी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो वीडियो भी लेके आऊंगा। बाकी ये विनाइल फ्लोरिंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं आप, नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी रह गई हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट की, उनके इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं लाता रहता हूं। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको लगता है आपके काम की है, आपके किसी जानकार के काम की, तो ये वीडियो ने शेयर जरूर करें। बाकी इस तरह की विनाइल फ्लोरिंग खरीदने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन अपने नियर बाय स्टोर से कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।